नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर। मैं करमजीत कौर और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजी, जिसमें हमने यूनिट 1 के काफ़ी टॉपिक कर लिए थे, जिसमें पिछली क्लास में हमने शैशवावस्था की थी। अब हम शैशवावस्था में कुछ पॉइंट हमारी शैशवावस्था में रह गए थे, वो करते हैं और बाल्यावस्था करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। शैशवावस्था में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 पॉइंट पूछती हूँ, 1 2 3। ठीक है, आप इनके बारे में बताओ, ये क्या है? भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति। ठीक है, आपको लगता होगा कि सब एक चीज़ें हैं। नहीं, ये सब एक जैसी नहीं है, इनमें काफ़ी डिफरेंस है। तो भावना क्या होती है, पहले ये देखते हैं। ये विचारों की आंतरिक प्रवृत्ति होती है, आंतरिक। जबकि जो हमारा संवेग होता है ना, वो क्या होता है? वो विचारों का या विचारों की बाह्य प्रवृत्ति होती है, बाह्य। जबकि जो हमारा मूल प्रवृत्ति होती है, ये क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होती है, क्रियात्मक। अभी भी आपको समझ में नहीं आया क्योंकि बिना एग्जाम्पल हम समझते नहीं है, तो अपने एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो आप अपने दोस्त के घर जा रहे हो और जाते वक्त क्या हुआ कि आपको भूख लगाई। अब आपको भूख लग गई, ठीक है, ये आपके मन के अंदर है, भूख लगना या फिर खाने की इच्छा होना, खाने की इच्छा होगी। अब इस पे तो कोई जोर नहीं है। अब आगे क्या हुआ? विचारों के संवेग की बात करते हैं, मान ली संवेग। तो फिर आपने उसको प्रकट नहीं किया। दोस्त के घर पे गए, दोस्त ने गेट खोला, आपने प्रकट नहीं किया। उसने पूछा चाय पानी क्या खाओगे, आपने कुछ प्रकट नहीं किया भी, नहीं बस ठीक है मैं खा के आया हूँ। ठीक है, फॉर्मेलिटी कर दिया आपने भी, नहीं खा के आया। और उसने तो आपने तो वो दिखाया नहीं ना अभी तक अपनी प्रवृत्ति। फिर उसने क्या किया? आपके सामने चाय और गुलाब जामुन ला के रख दिए। ठीक है, अब की बार है ना, आपके फेस पर साफ दिख रहा है कि भाई हाँ भूख लगी है। ठीक है, तो अब साफ पता लग रहा है, आपका बाह्य रूप से आपका दिख रहा है। तो क्या संवेग, मतलब मैं आप यहाँ लिख देती हूँ, फेस पर दिखना। अपने तो एग्जाम्पल ही ले रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है कि आपको भूख लगी है। अब फिर क्या हुआ? अब ना आपने क्या देखा, दाएं देखा, ना आपने बायां देखा, और आप क्या लग गए? खाने लग गए भाई। ठीक है, क्या करने लगे? खाने लगे। ये थी भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति। कैसे? देखो, खाने की इच्छा हुई लेकिन वो अभी तक आपके अंदर थी, मतलब सीमित आपके पास ही थी। उसके बाद क्या हुआ कि उसने जब पूछा, उसके बाद उसने दिखाया, तब आपको भूख लगी है और उसको भी पता लग गया कि भाई हाँ भूख लगी है। उसके लास्ट में क्या हुआ कि आपने एक क्रिया कर दी या फिर कोई आपने क्रियात्मक काम कर दिया, जैसे कि खाना खाने का काम करना है ना, तो वो काम करने लगे। तो ये क्या हुई? हमारी संवेग, भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति ये होती है। अब हम क्या करते हैं? अब आप सोचो कि इसका रिलेशन है, आपको ये समझ में आनी चाहिए भावना क्या होती है, संवेग क्या होती है और मूल प्रवृत्ति क्या होती है। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर, जिसमें हम कर रहे थे शैशवावस्था। शैशवावस्था के कुछ पॉइंट हमने कर लिए थे, जिसमें कुछ पॉइंट अभी भी हमारे रह गए थे, तो वो हम करेंगे। अब इसमें मेन पॉइंट क्या था? हमारा संवेग। अब आपको संवेग तो समझ में आ गया, संवेग क्या होता है। उसी के आधार पर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बालक में संवेग पाए जाते हैं? संवेग, बालक का मतलब अपनी चल रही है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, रुको, है ना, अपनी शैशवावस्था कर रहे हैं, रुकिए, अपनी करते हैं यहाँ शैशवावस्था। शैशवावस्था के कुछ पॉइंट रह गए थे, वो कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा संवेग। तो बताइए, बालक में क्या संवेग, या शिशु, आप ये शैशवावस्था में चल रहे हो तो शिशु कहते हैं, शिशु में क्या संवेग पाए जाते हैं? तो आप क्या कहोगे? अभी तक नहीं पता, शायद पता भी हो सकता है आपको। तो उसमें संवेग नहीं पाए जाते। अभी आप पहले एग्जाम्पल लेके चलते, फिर देखते कैसे आपको पता लगता है कि पाए जाते हैं या नहीं। देखिए, कभी आपने गौर किया हो तो जो एक छोटे शिशु होते हैं, वो जब रोते हैं, जब उनको कुछ खाने के लिए चाहिए या उनके कभी चोट लगती है तो वो रोते हैं। तो रोते समय आपने ध्यान दिया कि उनके आंसू निकलते हैं क्या? नहीं निकलते हैं, आंसू नहीं आते।
बल्कि सिर्फ वो बस चिल्ला रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, बस आंसू नहीं होते उनके, है ना। तो आंसू कब आएंगे? अभी आपने देखा था ना, मूल प्रवृत्ति किससे आई थी? संवेग से आई थी, है ना। तो आंसू मूल प्रवृत्ति है, वो तब आती है जब हमारे अंदर संवेग होते हैं, ठीक है। तो बालक के अंदर, शिशु के अंदर संवेग है ही नहीं, तो उसकी मूल प्रवृत्ति कहाँ से आएगी? इसीलिए यहाँ हम लिखेंगे कि शिशु के अंदर संवेग, शिशु में संवेग नहीं पाए जाते, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया भाई, संवेग नहीं पाए जाते। अब संवेग नहीं पाया जाता तो पाया क्या जाता है उनमें पाई जाती है उत्तेजना, ठीक है। तो शिशुओं में पाई जाती है उत्तेजना। अब ये भी बात होगी भाई, उत्तेजना पाई जाती है, ठीक है। अब ये बात कही किसने? हम ये ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो ये बात कही है ब्रिजेश ने, ब्रिजेश, ये हमारे कौन है? साइकोलॉजी के एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बात बताई, ठीक है। ये भी हो गया। इसी के साथ साथ इन्होंने एक बात और बताई, और आपके भी ये दिमाग में आनी चाहिए बात कि ठीक है, आपने कह दिया कि संवेग नहीं पाए जाते, मान लिया, ठीक है, ये भी मान लिया भाई, कहा किसने? ब्रिजेश ने, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई उत्तेजना पाई जाती है, ये भी मान लेते हैं। तो फिर भाई इनमें संवेग कब आते हैं? शिशुओं में संवेग कब आते हैं वो देखते हैं। तो शिशुओं में संवेग आते हैं, इन्होंने ही बताया कि इन्होंने, ब्रिजेश ने, इन्होंने बताया कि 2 वर्ष की आयु में बालक में सभी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, सभी संवेग आ जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। आपको समझ में आ गया? ठीक है, ये बात होगी। अब हमारी संवेग की बात इसमें कंप्लीट हुई। अब हम लेके चलते हैं इसके अंतर्गत एक और टॉपिक, शैशवावस्था के अंदर कुछ हमारे पॉइंट रह गए थे। तो ये हमारा पहला पॉइंट। अब इसी के साथ साथ हमारा दूसरा पॉइंट है, आपसे पहले पूछती हूँ, रुको मैं, ठीक है। तो बताओ कि बालक बहिर्मुखी होता है या अंतर्मुखी होता है? आप क्या कहोगे? बालक बहिर्मुखी होता है या अंतर्मुखी होता है? तो बालक होता है हमारा भाई क्या? अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। अब ये कैसे पता लगा भी अंतर्मुखी होता है? अंतर्मुखी इसलिए होता है क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा, जब भी बालक, कोई शिशु, छोटा शिशु है ना, छोटा भी कहाँ तक, 5-6 साल तक मैंने आपको लिखवाई थी इसकी एज, तो वो वहाँ तक जो बच्चा होता है अपने आप तक सीमित रहता है, वो अपना ही काम करना, ठीक है। उसको खाना, भूख लगी है, खाना दे दो, उसके बाद वो अपना खेलेगा, उसको कोई मतलब नहीं उसके साथ खेल रहा है। हाँ, कुछ उसको चाहिए ऐसी चीज़ें जो उसके साथ वो खेलता रहे, बस, फिर उसको कोई नहीं, उसकी अपनी एक दुनिया होती है। तो ये हुई कि इसलिए क्या हुआ, बालक अंतर्मुखी। अब एक चीज़ और आपने देखी होगी, अपने परिवार वालों के साथ तो वो फिर भी ऐसे आ जाता है, पास में खेल लेता है ना, लेकिन बाहर से कोई आता है तो उसके साथ वो इतना जल्दी मतलब घुलता मिलता नहीं है। पहले तो देखता रहेगा, गौर करता रहेगा, फिर धीरे धीरे, है ना। तो ये स्वभाव क्या होता है? ये अंतर्मुखी वाला स्वभाव होता है। बालक ज़्यादा, मतलब शिशु ज़्यादा बातें नहीं करता है ना, तो उनसे बुलाता नहीं है, ये बातें होगी, ठीक है। ये अंतर्मुखी हो गया। तो बच्चा अंतर्मुखी होता है, ना कि बहिर्मुखी, ये बात होगी। इसका इतना ही काफ़ी है। अब अपने एक और पॉइंट लिखते हैं, इससे ना मिलता जुलता ही है वो पॉइंट, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। और वो पॉइंट है क्या? तो वो है भाई ऑटिज्म, 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 ठीक है। अब ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चा क्या कर, आप ना मेरे को कमेंट करके बताना कि ऑटिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं। ऑटिज्म का मतलब होता है कि बच्चा खुद तक ही सीमित रहता है, बिल्कुल ही, मतलब ठीक है, शैशवावस्था तक बालक खुद के अंदर रहना चाहिए, शिशु को होता ही है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन फिर भी वो ना बिल्कुल ही किसी के साथ भी नहीं बोलना, बिल्कुल गुमसुम रहना, उसको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ज़्यादा एक्टिव नहीं है बच्चा ना, क्रिएटिव नहीं है। तो ये सब चीज़ें किस में आती है? ऑटिज्म। और ये है क्या? ये एक डिसऑर्डर है। क्या? एक डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या होता है भैया? ये डिसऑर्डर एक बीमारी समझ सकते हो। कौन सी बीमारी? मानसिक बीमारी। तो ये सब बच्चों में था। अब एक और पॉइंट हमारा रह रहा है, वो भी हम कर देते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये कुछ पॉइंट हमारे रह रहे थे। अब इसमें है कि बच्चों में आकर्षण को किस प्रकार का पाया जाता है। जो छोटे बालक होते हैं, शिशु होते हैं, विपरीत लिंगी या लिंग आकर्षण, विपरीत लिंग आकर्षण,
अब ये इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि ये किसने दिया, ये फ्रायड ने बताया। फ्रायड कौन थे, फ्रायड है ना, फ्रायड कौन थे, हमारे मनोवैज्ञानिक थे प्रसिद्ध। ये हो गया हमारे मनोवैज्ञानिक, ठीक है, इन्होंने बताया। अब ये कुछ तो इम्पोर्टेंट है जो इन्होंने ये बात बताई। अब ये बात क्या थी वो देखते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया, दो बातें बताई, एक तो होता है बालक है ना, उसको मैं बॉय लिख देती हूँ, एक गर्ल है ना, ये दोनों लिख दी हमने। अब जो आपने ध्यान दिया होगा, पापा की प्यारी कौन होती है, लड़की होती है, और मम्मी का प्यारा कौन होता है, बेटा होता है। ये दोनों बातें ज़्यादा होता है ना। वैसे तो मम्मी पापा सब दोनों, मतलब बच्चे अपने दोनों मम्मी पापा को प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी जो लड़की होती है उसका अपने पापा के प्रति ज़्यादा स्नेह होता है, और जो अपना लड़का होता है वो क्या होता है, उसका अपनी मम्मी के प्रति ज़्यादा स्नेह होता है लड़की की अपेक्षा। ये बात है। अब यही बात इन्होंने बताई, किन्होंने, फ्रायड ने। अब ये होता क्यों वो भी देखेंगे, ठीक है। किन के प्रति, बॉय का माँ के प्रति, और इनका लड़कियों का पिता के प्रति। अब इसका ये कारण क्या है, ये कारण इन्होंने बताया। वो कारण है अपना इम्पोर्टेंट भी है जो, अब लड़के का है ना इनके माता के प्रति स्नेह, जिसका कारण है ग्रंथि। क्या, ग्रंथि। इसमें लड़की में भी उसका कारण क्या है, ग्रंथि। अब उस ग्रंथि का नाम याद रखना है हमें। जो लड़के में होती है वो होती है ओडिपस ग्रंथि। कौन सी, ओडिपस ग्रंथि, ठीक है, ओडिपस ग्रंथि होगी। अब जो लड़कियों में होती है वो ग्रंथि होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि, ठीक है, ये याद। अब आपको अगर मान लो ये नहीं भी याद हो रही भाई लड़के में कौन सी ग्रंथि होती है, लड़कियों में कौन सी ग्रंथि होती है, तो वो कैसे याद रखेंगे। देखो गर्ल मतलब लड़की है ना, तो ई क्या है, ई से आपको फीलिंग नहीं आ रही, ई एक क्या है, क्या कहते हो, स्त्रीलिंग ई है ना, ई से इमली, तो ऐसे याद कर लो। तो ई क्या है, ई से लड़कियों में पाई जाती है, ठीक है। आ माने आम क्या है, मतलब आम एक पुल्लिंग हो गया, ऐसे मान सकते हो। तो आ माने बॉय, ठीक है। अब तो नहीं भूलोगे, ठीक है, ये आपको याद होगा, मुझे पक्का यकीन है कि आप नहीं भूलोगे। अब अपने करते हैं बाल्यावस्था, ठीक है। तो जो कि हमारी हेडिंग थी शैशवावस्था, आपको याद है संवेग शिशुओं में नहीं पाए जाते, जबकि क्या पाए जाते हैं, उत्तेजना। किन्होंने कहा, ये ब्रिजेस ने कहा। ब्रिजेस कौन थे, मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या कहा कि कब तक उनमें सारे संवेग बच्चों में उत्पन्न हो जाते हैं, बच्चों का मतलब मेरा ये कहने का है शैशवावस्था में जो शिशु होते हैं उनके, ठीक है, सारे संवेग 2 वर्ष की आयु तक बच्चे, या फिर आप इनको क्या कहते हैं, शिशु क्या होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। ऑटिज्म पाया जाता है, ऑटिज्म एक डिसऑर्डर है, ठीक है, तो इसका इलाज होना चाहिए, या माता पिता को इसके बारे में पता होना चाहिए ऑटिज्म होता क्या है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो बालक अंतर्मुखी होता ही है, लेकिन फिर भी ऑटिज्म नहीं पाया जाना। अब भाई आकर्षण, विपरीत लिंग आकर्षण पाया जाता है, ये किसने बताया, फ्रायड ने बताया। फ्रायड कौन थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। कारण क्या है इसका, ग्रंथि है, और वो 2 ग्रंथियाँ कौन सी हैं, इलेक्ट्रा और ओडिपस। ये हो गया हमारा शैशवावस्था कंप्लीट। अब हम करेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में भी हम क्या करते हैं, पॉइंट वाइज चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जो हमारा शैशवावस्था में जो शिशु है, ठीक है, हो गया शिशु, वो क्या है, नींव है एक, या एक दीवार है, या फिर क्या है, एक मकान है। तो ये आप कहोगे कि ये एक नींव था, कौन, शैशवावस्था, वो एक हमारी नींव भरी गई थी। उसके बाद उस पर मकान बनाया जा रहा है, निर्माण हो रहा है, तो वो किस में हो रहा है, बाल्यावस्था में हो रहा है। ये बात ही, बस यही बात कही है, जीवन का निर्माणकारी, जीवन की निर्माणकारी आयु, ठीक है। किसने कहा, ये सेम बात जो फ्रायड ने शैशवावस्था में बताई थी ना, वही बात ये फ्रायड ने ही बताई है। फ्रायड कौन है, मनोवैज्ञानिक, ठीक है भाई। इन्होंने क्या कहा, जीवन की निर्माणकारी आयु खत्म, कौन सी, बाल्यावस्था। अब हम एक और अवस्था लेके जो एक और पॉइंट करते हैं, कौन सा पॉइंट, बाल्यावस्था के अंतर्गत जीवन का सबसे अनोखा काल, सबसे अनोखा काल। अब ये तो ना भाई हंसी वाली बात भी है, लेकिन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये किसने कहा, ये कहा कोल एंड ब्रूश ने, ठीक है, कोल एंड ब्रूश, ये हमारे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ये कहा, ठीक है। क्या कहा, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल। अब अपने याद रखते हैं, ठीक है। एक मैंने ना
आप ऐसे कह सकते हो ट्रिक की है या ऐसे ही नॉर्मल बनाया है, बस थोड़ी सी बात है आपको याद हो जाएगा, बस इसको रियल नहीं है, ठीक है, ये ऐसी है। तो कॉल एंड ब्रश, ठीक है। मान लो एक बालक है, बालक, आपने ध्यान दिया होगा बालक क्या करता है, ब्रश तो खरीद के लेके आता है, और वो भी कैसे कैसे एक नए नए, मतलब किसी का कलर अलग, किसी का क्या क्या, वो लेके आता है, लेकिन यूज़ उसको करता नहीं है। तो ये कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था है। तो बाल्यावस्था क्या हुई, अनोखा काल हुआ ना, एक ब्रश तो लेके आया लेकिन उसको यूज़ नहीं किया, तो ये कौन सी है, बाल्यावस्था। याद हो गया आपको, बस आपको याद वो करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये आपको याद हो चुका है। अब हम करते हैं जीवन का हमारा अनोखा काल हो गया। बाल्यावस्था क्या है, रचनात्मक अवस्था, रचनात्मक अवस्था। अब ये रचनात्मक कैसे हुई, एक और पॉइंट लिखते हैं, इसी के साथ साथ आपको ये दोनों पॉइंट याद हो जाएंगे। संग्रह अवस्था, संग्रह की अवस्था, ठीक है। अब ये क्या है, ये देखते हैं। देखो बालक में क्या है ना, चीज़ें इकट्ठा करने का शौक ज़्यादा होता है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पेंसिल हो, यूज़ वो चाहे करे चाहे ना करे, किसकी तरह, पुरुष की तरह, ठीक है। तो वही बातें हैं रचनात्मकता की अवस्था। हाँ, इसे ही हम ना एक और कहते हैं विधायिका, विधायिका, विधायकता, सॉरी, विधायकता, विधायकता, विधायकता। तो अब ये विधायकता, इसका मतलब विधायकता मतलब क्या कह सकते हो आप, जो रियल होता है, जिसमें कुछ मिलाया नहीं होता, मूल, है ना, वैसे कह सकते हो। तो रचनात्मकता, विधायकता एक ही बात कह सकते हो आप, ठीक है। तो विधायकता की अवस्था किसे कहा गया है, बाल्यावस्था को। क्यों, क्योंकि इसमें ना वो नई नई क्रिएटिविटी वाले काम करता है, कई कई नई चीज़ें खरीदना, उसमें नए नए प्रयोग करना, किसी चीज़ को तोड़ना, उसको जोड़ना, ये सब काम किस में होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं। तो इसी बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, संग्रह की अवस्था। क्यों कहते हैं, वही बात, कई चीज़ें इकट्ठी करता है। अब ये हो गया हमारे 4 पॉइंट। अब हम एक और पॉइंट करते हैं। अब मैंने ना शैशवावस्था में आपसे एक पॉइंट पूछा था कि बाल्यावस्था में शिशुओं में क्या होते हैं, वो अंतर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, अभी पढ़ा के हटी हो, तो उसमें आप हमने क्या लिखा था, अंतर्मुखी होते हैं। अब यहाँ क्या होता है, अंतर्मुखी से सरता नहीं है, ठीक है, अंतर्मुखी होना जायज़ नहीं है, क्योंकि इनको फिर कुछ होगा नहीं, कुछ बनेगा नहीं इनका लाइफ में। तो धीरे धीरे बालक क्या होता है, बहिर्मुखी होना शुरू होता है, सामाजिकता आने लगती है, ठीक है, सामाजिकता का विकास होने लगता है। इसे क्या कहते हैं, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी से आप समझते तो हो ना, मतलब सामाजिकता का बढ़ना, ठीक है, सामाजिक, बालक सामाजिक होने लगता है, सामाजिक होने लगता है, कौन, बालक। ये हो गया। अब इसी के साथ साथ हम एक और पॉइंट लेके चलते हैं, क्या भी, इनमें क्या होता है ना कि ये इनमें समलिंगी आकर्षण पाया जाता है। वो क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा, उसमें क्या होता था कि शैशवावस्था में विषमलिंगी आकर्षण पाया जाता है, माता का पुत्र के प्रति, पुत्र का माता के प्रति स्नेह ज़्यादा होता है। तो वही बात इसमें क्या होता है कि समलिंगी। अब आप एज ग्रुप तो देखिए हम, इसमें क्या था, 6 से, क्योंकि वो 6 तक खत्म हो गया, 6 से लगभग शुरू हो जाता है, 6 से लेके 12 वर्ष तक हमारी क्या रहती है, बाल्यावस्था रहती है। अब इसके अंतर्गत आप देखते हो बच्चे का कौन सा काल आ जाता है, स्कूल एज आ गई ना, ये भी हमारा एक पॉइंट है, तो ये हम लिखेंगे स्कूल एज वाला। स्कूल एज, यहाँ से बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में। तो अब जाएगा तो वो कहाँ बैठता है, मतलब एक लड़कियों का अलग और लड़कों का अलग होता है ना बैठने के लिए, तो वो अपनी अपनी, भाई हम लड़के हैं तो हम यहाँ बैठेंगे, ऐसे इनके अंदर ज़्यादा होता है। और खेलते भी किनके साथ है, लड़के लड़कों के साथ खेलते हैं, लड़कियाँ लड़कियों के साथ खेलती हैं। तो ये समलिंगी आकर्षण, ये हो गया। अब इसी को क्या कहते हैं, देखो 6th क्लास में एंट्री हमारी, सॉरी 6th एज में, 1st क्लास में, तो इसका मतलब ये है हमारी प्रारंभिक विद्यालय अवस्था, प्रारंभिक विद्यालय अवस्था। अब एक और लेते हैं, अब विद्यालय चले गए तो अब खेलेंगे भी, खेलेंगे तो समूह में रहेंगे, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, समूह की आयु, समूह की आयु, या इससे ही क्या कह देते हैं, दल एज या फिर ग्रुप एज, ठीक है, सामाजिक होने लग जाता है बच्चा, खेलता है इसके अंतर्गत। एक और हम लेते हैं पॉइंट, खेल आयु, खेल की आयु। अब खेल की आयु क्यों है और खिलौने की आयु क्यों नहीं, खिलौने की आयु होगी, मैंने आपको पहले भी बताया, शैशवावस्था, खेल की आयु होगी हमारी बाल्यावस्था, ये भी होगी।
अब हम लेके चलते हैं, इनके अंदर क्या है ना, यथार्थ, यथार्थ से परिचय हो जाता है इनका, यथार्थ से परिचय। अब इसके भी एक आपको पॉइंट बताती हूँ कैसे। देखो एक शिशु है जो कि हमारा 6 से नीची आयु का है, 5, 4, 3 साल का है, तो वो कहाँ खेलेगा, घर पे ही खेलेगा, बाहर तो उसको भेजेंगे नहीं खेलने को। और वो घर पे खेलता है, मान लो क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेलते वक्त अगर उससे बैट पे बॉल लगती भी नहीं है तो उसके मम्मी पापा धीरे धीरे मारते, नहीं अब इसकी बॉल लगे बैट पे, ये खुश हो, है ना। लेकिन अब ये तो एज थी इससे पहले की, अब एज आ रही है 7 साल की या 6 साल की या 12 साल की, तब बच्चा कहाँ खेल रहा है, अब स्कूल में खेल रहा है। अब स्कूल में भाई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बैट पे बॉल लग रही है या नहीं लग रही है, सही है। तो इसे क्या कहते हैं, यथार्थ। उसका किससे परिचय हो जाता है, यथार्थता से परिचय हो जाता है कि भाई हर कोई मम्मी पापा जैसा नहीं होता है। तो धीरे धीरे उसका जीवन के साथ या फिर बाहर समाज के साथ उसका परिचय होने लग जाता है। इसे ही कहते हैं यथार्थता की अवस्था। या यथार्थता से आप यही लिखो, क्या कहते हैं इसको अपने, यथार्थता से परिचय। अब हम और करते हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों की परिभाषा के साथ साथ हमारे कितने 10 पॉइंट हो गए। अब हमारा चलेगा 11वां पॉइंट, जो क्या है बताते हैं आपको। रोज के अनुसार, रोज इन्होंने क्या कहा, ये कहते हैं कि जो बाल्यावस्था होती है ना, ये मिथ्या, मिथ्या का मतलब समझते हो, बताते हैं। मिथ्या परिपक्वता, परिपक्वता की अवस्था, ये मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। क्यों है मिथ्या, माने झूठी या झूठ या फिर बस झूठा, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता, इसमें बालक बड़ा तो हो जाता है, मतलब आप कह सकते हो कि उसके अंदर समझदारी वो दिखाने तो लगता है, लेकिन रियल में उसमें समझदारी होती नहीं, तभी तो कह देते हैं बच्चा है यार, अभी तो तू बच्चा है, तो वो वाली बात, ठीक है। तो रोज मिथ्या परिपक्वता की अवस्था ये होगी। अब हम एक दो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार और बातें करते हैं, उन्होंने क्या क्या बताया किस किस अवस्था के बारे में। जिनमें हमारे मनोवैज्ञानिक क्या है, बर्ट, सिरिल बर्ट भी कहते हैं उनको, सिरिल बर्ट। बर्ट जी ने क्या बताया अभी, इन्होंने कहा कि बालक क्या है। अब आपने ये भी आपने देखा होगा, ठीक है, सब बातें ना लाइफ में देखने को मिलती हैं आपको, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था की आपने खुद ने भी की होती है। तो आपके मम्मी पापा या कोई भी आप घर पे हो, है ना, दोपहर की बात है, तो वो मम्मी सोई हुई है ना, उसके बाद आप क्या करते हो कि मम्मी कहती सो जा सो जा सो जा, लेकिन आप सोते नहीं। किस में, बाल्यावस्था में। आप तो खड़े, आपको कहाँ नींद आती है, आपको तो खेलना है या कोई काम करना है या ऊपर चॉकलेट रखी है वो निकालनी है, तो इसमें सोने वाला कुछ नहीं होती है। क्या करते हो, सिर्फ आप घूमना, कभी बाहर चले गए, कभी साथ कभी क्या घर में ही गेड़े लगाने लगे, ऐसे वैसे। तो निरुद्देश्य, इसमें क्या करती हो, बिना उद्देश्य, कोई उद्देश्य भी नहीं होता, निरुद्देश्य घूमने, छोटा हुआ आएगा, निरुद्देश्य घूमने की अवस्था, निरुद्देश्य घूमने की अवस्था किन्होंने बताई, बर्ट। अब भाई इन्होंने इसका इलाज भी कर दिया भी, इसमें अगर बालक निरुद्देश्य घूमता है ना बाल्यावस्था में, तो आप क्या करो, इसमें इसको शैक्षिक रूप में आप यूज़ भी ले सकते हो शिक्षा के अंदर। कैसे कि आप भाई बच्चों को क्या करवाओ, इन्होंने ये बता दिया, सरस्वती यात्रा, सरस्वती यात्रा। अब ये सरस्वती यात्रा क्या होती है, कुछ नहीं होती कि भ्रमण, भ्रमण, भ्रमण माने पर्यटन, घुमा के लाओ उनको, ठीक है। घूमने की एज है, इसमें बच्चा सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, घूम घूम के सीख रहा है, तो आप इसको उनको घुमा के लाओ, पर्यटन दिखाओ उनको, तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो ये इन्होंने किन्होंने बताया, ये भी बर्ट महोदय ने बताया। अब हम करते हैं और पॉइंट, बहिर्मुखी हो गया जिसमें, ये भी हो गया हमारा। देखो एक और पॉइंट है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कौन सा है वो देखिए, 12वां पॉइंट था ये हमारा, 13वां पॉइंट, जिज्ञासा। अब आप कहोगे इसमें क्या इम्पोर्टेंट था, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। अभी तक कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ तक मैंने लिखा, अब आएगा इम्पोर्टेंट, क्या कि प्रबल। ये देखो
अगर सीधा पूछ रहे हैं ना जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तब तो आप क्या बताओगे, शैशवावस्था। अगर आपसे पूछा जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रबल किस में होती है, ज़्यादा किस में होती है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, वो होती है बाल्यावस्था में, ठीक है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रबल। अब हम और करते हैं इसके अंतर्गत पॉइंट। ये भी हो गया हमारा समूह की आयु। आशा आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा पढ़ाने का मन करता है। अगला हमारा 14वां पॉइंट है, जिसमें मूर्त चिंतन की अवस्था। चिंतन की अवस्था। अब ये क्या होती है, मूर्त का मतलब क्या होता है। अब मूर्त का मतलब ना, वैसे मैंने तो ये ऐसे ही याद किया था फर्स्ट टाइम जब याद किया था। मूर्त माने मूर्ति, ठीक है। मूर्ति जो चीज़ हमें दिख रही है वो होता है मूर्त, जो हमें नहीं दिखता है वो होता है अमूर्त। या दिखता नहीं है जिसको हम सोच रहे हैं वो अमूर्त होता है, ठीक है। अभी मैंने कहा गाय, तो आपके दिमाग में गाय का चित्र बन गया ना, तो वो है मूर्त। जिसका आपका चित्र नहीं बनता वो सब क्या होती है, अमूर्त होती है, ठीक है। तो ये मूर्त चिंतन की अवस्था। मान लो अब इसका क्या पॉइंट, ये क्यों लिखा और ये शिक्षा में कैसे प्रयोग होगा ये बताते हैं। भाई बालकों को आपको पढ़ाना है ना, तो आप उनको मूर्त चीज़ों से बताएं। अब शिक्षा देनी है तो उनको, जैसे कि हम क्या करते हैं, प्रदर्शन के द्वारा उनको पढ़ाएं, या फिर उनको मॉडल के रूप में उनको मॉडल दिखा के पढ़ाएं। दिखाकर पढ़ाना सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। प्रत्यक्ष रूप से उनको पढ़ाएं कि कोई भी चीज़ है उसको वहीं ले जाएं, वही भ्रमण वाली बात। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती है, मूर्त चिंतन। बालक की अवस्था है वो मूर्त चिंतन की अवस्था है, जिसके अंदर ये। अब हम क्या करते हैं, हाँ, और परिभाषाएं करते हैं, जिसमें पहली परिभाषा हमारी, एक और परिभाषा हमारी स्टैक की, स्टैक। अब इन्होंने क्या कहा है कि बालक है ना, वो आपको भी पता है 10 वर्ष, इन्होंने यही बात कही है कि 10 वर्ष तक के बालक में सभी उन्होंने गेम खेले होते हैं। ऐसा कोई खेल नहीं होता जो इन्होंने ना खेला हो। बस यही लिखना है क्या, कि 10 वर्ष का बालक द्वारा दुनिया के सभी खेल खेलने जा चुके होते हैं। अब आप कहोगे ये परिभाषा तो रियल में नहीं थी। ऐसा ही होता है, क्या है ना, परिभाषा का मतलब वही निकलना होना चाहिए। आप क्या करते हो, परिभाषा रटते रहते हो। वुडवर्थ ने कहा, इन्होंने रोस ने कहा कि परिपक्वता की अवस्था, उसने ये कहा, ऐसे करके पता नहीं आप कितनी परिभाषाएं रटते हो। लेकिन रियल में परिभाषाएं रटने के लिए नहीं होती हैं, उनको समझना होता है। काफ़ी सारे मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा पढ़ने के बाद हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसलिए परिभाषाएं करवाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि इस परिभाषा के अंदर बताया क्या गया है, बस, और कुछ नहीं। बाकी अपनी लैंग्वेज के अंदर उस परिभाषा को चेंज कर दो। हाँ, जो वो की पॉइंट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे 10 वर्ष की, और कोई भी ऐसा खेल ना हो जो उन्होंने खेला ना हो, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये होगी हमारी परिभाषाएं बाल्यावस्था के अंतर्गत। और कोई परिभाषाएं, अब हम बस एक लास्ट परिभाषा और करते हैं, बाकी का हम अगली क्लास में करेंगे। ये बर्ट की होगी, वो परिभाषा है हमारे हार्नी, कोरेल हार्नी की परिभाषा है। उन्होंने क्या बताया, जो बालक की होती है ना, बालक की आयु मूल दुश्चिंता की आयु होती है। ये बात किन्होंने बताई, करेल हार्नी ने, ठीक है। क्या बताई, मूल दुश्चिंता, मूल माने मौलिक, ठीक है, विधायकता, जिसे आप क्या कहते हो, रूफ, मूल, ठीक है। स्टार्टिंग की दुश्चिंता, यहाँ से शुभारंभ होता है उनकी दुश्चिंता का। यहाँ से बच्चे अभी तक उन्होंने क्या नहीं किया, वो चिंता करनी अभी तक उन्होंने प्रारंभ नहीं की, अब स्टार्ट किया उन्होंने, ठीक है। दिखती नहीं है लेकिन होती है। एक और है ना, एक और पॉइंट लिखते हैं हम अपने इसके अंतर्गत। जो बालक होते हैं ना, वो अपने संवेग है ना कम प्रकट करते हैं, संवेग कम
प्रकट करते हैं। कब? जब क्या नाम है, जब उनके माता पिता जैसे मान लो कुछ भी उनसे गलती होगी, उनको डांट दिया, तो वैसे ही पलट के जवाब नहीं देते हैं, वो उनका क्या करते हैं, अंदर ही वो दबा लेते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। कोई भी उनको तकलीफ़ होती है ना, वो ज़्यादा बताते नहीं हैं, तो उनसे पूछना चाहिए। ऐसे एक मित्र की तरह आप ऐसे कह सकते हो। तो ये हमारा क्या होगी, बाल्यावस्था होगी। अगली क्लास में हम किशोरावस्था और करेंगे। हमारी वीडियो कैसी लगी देखने के लिए धन्यवाद।